अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पेशल कमांडो फोर्स की जितनी ट्रेनिंग सख्त होती है वो फोर्स उतना ही कम खून मैदान जंग में बहाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ख़तरनाक और मुश्किल तरीन कमांडो ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। मरीन कोर ताइवान। मरीन कोर ताइवान की ट्रेनिंग सारी की सारी बहुत मुश्किल होती है, पर ट्रेनिंग के आखिरी हफ्ते में रोड टू हेवन नामी एक ड्रिल कराई जाती है, जिसमें जवान को 50 मीटर लंबे पथरीले रोड से गुजारा जाता है। इस रोड पर तीखे और नोकीले छोटे बड़े पहाड़ी पत्थर पड़े होते हैं, जिन पर से जवान को नीम बराना हालत में रेंग कर गुजरना होता है। थोड़े फासले के बाद जवान को इन पत्थरों पर कलाबाजियां खाकर गुजरना होता है। इनको ये पथरीला फासला पेट के बल और पीठ के बल भी तय करना होता है। आधे रास्ते में पहुंचते ही इनके जिस्मों पर जख्म हो जाते हैं और इनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। आगे चलकर इन जख्मी नौजवानों के ऊपर नमकीन पानी फेंक दिया जाता है, जो इन जख्मों को मजीद दर्द से भर देते हैं। बड़ी अजीब बात यह है कि जब जवान रोड टू हेवन पर गुजरता है तो जवानों की माँ और बाप और दोस्तों को भी बुलाया जाता है। वो ये सब देखते हैं और रोते हैं, अपने बेटे या दोस्त की हौसला अफजाई भी करते हैं। ये पथरीला सफ़र 10 मंजिला होता है। इसकी हर मंजिल पर जवान को नई पोजीशन में आकर ये पथरीला सफ़र तय करना होता है। अगर कोई जवान गलती करता है तो सारा अमल दोबारा शुरू किया जाता है। केबाइल ग्वाटेमाला। हर साल इस फोर्स के लिए 128 जवान सिलेक्ट किए जाते हैं, मगर सिर्फ 10 ही जवान पास होते हैं। इनकी इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। केबाइल की ट्रेनिंग सिर्फ 2 महीने होती है, मगर ये इतनी सख्त और जालिमाना तरह से डिज़ाइन की जाती है, जिसमें जवान को दिमागी और जिस्मानी तकालीफ में आखिरी हद तक ले जाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग में जवान को 2 दिन और 2 रातें नंगा करके पानी में छोड़ दिया जाता है। सिर्फ सोने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। खाने के टाइम पर इन जवानों को पहले रस्सी पे चढ़ना होता है। 5 पुलअप, 10 पुशअप, 18 मिनट में 2 मील दौड़ना, वो भी फौजी हथियार और साजो सामान के साथ। और आखिर में अपने खाने के लिए खाने की तरफ छलांगे मारकर पहुंचना होता है। इस खाने को खाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड दिए जाते हैं और फिर से इन जवानों को पानी में डाल दिया जाता है। एक और ट्रेनिंग के मरहले में इनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनको जानवरों को खुद मारकर कच्चा गोश्त खाना होता है। ये जवान सांप और परिंदों को पकड़कर अपने मुंह में डालकर सांप या परिंदे का सर काट देते हैं और फिर कच्चा खा जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग के आखिर में इनको बारूद से बनी हुई शराब पिलाई जाती है, तब जाके केबाइल फोर्स का सिपाही बनता है। नेवी सील अमेरिका। नेवी सील की ट्रेनिंग में हेल नामी एक ऐसा हफ्ता होता है जहां जवानों को दर्द और सिर्फ दर्द सहना सिखाया जाता है। नेवी सील के जवानों को ग्रुप बनाकर ठंडे समंदर में 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। 5 मिनट के बाद चेकअप करके दोबारा 15 मिनट के लिए ठंडे समंदर यख पानी में छोड़ दिया जाता है। ये सिलसिला पूरा हफ्ता चलता रहता है। इन जवानों को 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोने दिया जाता है, वो भी समंदर के किनारे जवानों के बनाए गए ग्रुप में, वो भी नामुनासिब हालात में। नेवी सील की ट्रेनिंग में 75% जवान फेल हो जाते हैं और सिर्फ 25% पास होते हैं। नेवी सील की ट्रेनिंग में एक मरहला ऐसा भी होता है कि जवानों के हाथ और पांव बांधकर गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। जवानों के बंधे हाथ और पांव के साथ 5 मिनट तक पानी में तैरना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। स्पेट्सनज़ रशिया। ये कमांडो फोर्स समझती है कि दर्द और तकलीफ़
جنگ کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو اس طرح ٹرین کرتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ میں جوانوں کو بہت جسمانی تشدد سے گزارا جاتا ہے۔ ٹریننگ کے دوران ان جوانوں کو بہت مار پڑتی ہے اپنے سینئر افسروں اور اپنے ہی جیسے جوانوں سے، تاکہ یہ جسمانی طور سے بہت سخت جان ہو جائیں۔ ان کی ٹریننگ میں ایک مرحلے پر نیند میں سوئے ہوئے جوان کو ایک ایسے کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں صرف خون اور گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس جوان کو نیند سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ جوان کی نیند یہ سب دیکھ کر اڑ جاتی ہے۔ جوان کو اسی کمرے میں کئی راتیں رہنا اور سونا پڑتا ہے تاکہ جوان کو جنگ کے دوران خون کو دیکھ کر اندر کا ڈر ختم کیا جا سکے۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کامنٹ باکس میں لکھ کر میری حوصلہ افزائی کریں۔ پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔